हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। और आज अनुपमा में आप देख सकते हैं कि अनुज और अनुपमा बात कर रहे होते हैं। अनुज आता है बेस्ट ऑफ लक करने के लिए, उसके लिए अनुपमा थैंक यू बोलती है अनुज को और वहाँ से जाती है। तो यहाँ अनुज उसको रोक के बोलता है कि अगर तुमको कैटरिंग नहीं करनी है शादी में तो मैं श्रुति को मना कर दूंगा, तुम इस सिचुएशन से हट जाओगी। यहाँ अनुपमा बोलती है कि मैंने कुछ हाँ किया तो कुछ सोच समझ के ही किया होगा ना, ऐसे बोलकर वो वहाँ से निकल जाती है और आ जाती है मास्टर शेफ कंपटीशन में। वहाँ यहाँ सभी प्रतियोगी आए हुए रहते हैं, जजेस बैठे रहते हैं और बताते हैं कि ये कंपटीशन बहुत हार्ड होने वाला है, इसमें बहुत बहुत कुछ करना होगा और आपको अपने आप को साबित करना होगा यहाँ पर। और ये सभी एक लाइन से लगे होते हैं और सभी क्लैपिंग कर रहे होते हैं। यहाँ अनुपमा का चोट को देखकर पूछती है कि आपको ये क्या हुआ था। यहाँ अनुपमा बताती है कि छोटा सा एक्सीडेंट हुआ था, ऐसी कोई बात नहीं है। तो यहाँ बोलती है आप कैसे खाना बनाओगी, आप कैसे कर सकते हो, आप कैसे कंपटीशन कर सकते हो। तो यहाँ अनुपमा समझाती है कि मैं 4 बच्चों को पाली हूँ और खाना बनाई हूँ, एक हाथ से आप प्लीज़ मैं कर लूँगी, आप इसका टेंशन ना लें। मैं अब पार्टिसिपेट करना चाहती हूँ तो आप करने दें। जजेस लेकिन मानते नहीं है। अनुपमा बहुत सारा रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज़ हम कर लेंगे, लेकिन नहीं मानते। उसको बोलते हैं आप जा सकती हैं यहाँ से। और अनुपमा बहुत मायूस होकर हो जाती है। हर एक सपना उसका टूट जाता है। वो अपने कंपटीशन जितने कितने बाबूजी सपोर्ट किए, सभी सपोर्ट किए, वो सब याद करती है। यशदीप के वो रेस्टोरेंट के बारे में याद करती है और कैसे तोसू और बनराज हंस रहे थे वो सब याद करती है। तभी एक जज वहाँ से आवाज़ देती है कि रुको अनुपमा, और वहाँ रुक जाती है अनुपमा। यहाँ पर डिम्पी से काव्या बोलती है कि तुमने जो बनराज के सामने बोला, आई प्राउड ऑफ यू डिम्पी, तुमको अपने लिए खड़ा होना था, हुई। जो अपने लिए खड़ा होता है तो सपोर्ट बहुत अब बाहर के लोगों भी कर लेते हैं, लेकिन अपने लिए खड़ा होना बहुत ज़रूरी होता है। ये सब सुन लेता है बनराज और ताली बजाते हुए आता है बाहर कि मेरा घर है या मैच बॉक्स है, यहाँ तो सब कुछ तिल्ली लगाने पे ही तुले रहते हैं। एक काम करो, मेरे मेरे आगे कंप्लेन कर दो कि मैं तुम लोग को मारता हूँ, पीटता हूँ, टॉर्चर करता हूँ इस तरह से। तो यहाँ पर बताती है काव्या कि अगर ईगो वाला कोई कंप्लेन होता तो ज़रूर करते, तुम्हारे में बहुत ईगो भरे हुए हैं। और इस तरह से बातें होती हैं। यहाँ पर डिम्पी बोलती है कि पापा आप प्लीज़ मत करिए, सब मत बोलिए, आप मेरा सपोर्ट करिए। आप मेरे को बेटी बोलते हैं, बेटी माने नहीं आज तक। मैं आपके साथ बदतमीज़ी नहीं करना चाहती हूँ, मेरा कोई मतलब नहीं है सब चीज़ से। और यहाँ पर जब अनुपमा का रोक कर एक जज बोलता है कि क्यों रोकती हो, वो वोमेन है इसलिए। तो यहाँ पर दूसरी जज बोलती है वोमेन नहीं, वो एक पर्सन है, इसलिए मुझे तो यही देखना कि खाना बनाने का कंपटीशन नहीं है ये। और यहाँ पर अपने पापा से बात करती हुई बताती है कि मैं अपने सगे पापा को वो भी छोड़ दिए थे, मुझे आशीर्वाद नहीं दिए थे ना आज तक कोई रिश्ता, लेकिन आपको मैं अपने सगे पापा से भी अच्छा ज़्यादा मानती हूँ, आपका इज्जत करती हूँ पापा। आप दादू बन सकते हैं, अंश के पापा की जगह नहीं ले सकते। अंश को पापा भी चाहिए, मम्मी दोनों का प्यार चाहिए। पापा प्लीज़ आप मत करिए, मेरे झोली में ये डाल दीजिए ये खुशी, और आपको भी एक बेटा मिल जाएगा। पापा आप क्यों ऐसे कर रहे हैं। और यहाँ पर अब बताती है जज कि नहीं, हम लोग देखना चाहते हैं कि केवल खाना बनाना ही नहीं कंपटीशन है, वो सब चीज़ से लड़कर कोई कैसे आगे बढ़ सकता, यही हुनर तो देखना। और इस हुनर में ये काबिल तारीफ़ है अनुपमा, तो इसलिए मैं रखना चाहती हूँ कि वो किस तरह से वो जीतती है और क्या करती है। तो 2 जज मान जाते हैं, अनुपमा को सेलेक्ट कर लेते हैं। अनुपमा खुश हो जाती है, कंपटीशन में आगे जाती है। और यहाँ पर तीसरा जज बोलता आपको कोई हेल्प नहीं मिलेगा, ना एक्स्ट्रा समय मिलेगा, जो करना अपने से करना है। और यहाँ बनराज डिम्पी की बातें को याद करते हुए आता है कि कैसे डिम्पी बोली कि दादू दादू ही रहते हैं, पापा की जगह नहीं ले सकते हैं, और अंश को पापा और मम्मी की ज़रूरत है। वो तभी वहाँ बैठ जाता है, तभी बगल में अनुज भी बैठा रहता है। तो अब बनराज बोलता है ओ अपने अनुपमा के बारे में सोच रहे हो कि वो एक हाथ से कैसे खाना बनाएगी। तो यहाँ पर ये बता रहा है अनुज कि तुम सोच रहे हो काव्या के बारे में और डिम्पी के बारे में, मैं कैसे कंट्रोल करूँ उन लोगों को। तो यहाँ पर दोनों की जैसी बातें हो रही थी टोंट वाली। यहाँ क्या बता अनुज को कि तुम शादी कर लेना, शादी से पीछे मत भागना बॉलीवुड फिल्म की तरह, और बोल के वहाँ से वो चला जाता है बनराज। और उसके बाद यहाँ पर अनुपमा को मिलता है 30 मिनट सामान लाने के लिए, कि आपको 30 मिनट मिलते हैं, आपको जो डिश बनाने हैं अपने कल्चर के हिसाब से आप बनाएं।
उसके लिए 30 मिनट समय दिया जाता है और खाना बनाने के लिए भी 30 मिनट दिया जाता है। अनुपमा बहुत कुछ सोचने लगती है और अपने कि कैसे करूँगी, क्या करूँगी। यहाँ पर अनुपमा के बारे में ही वो अनु सोच रहा होता है, तभी फ़ोन करती है श्रुति और पूछती है कि तुम कहाँ हो? तो श्रुति से झूठ बोलता है कि मैं कोई मीटिंग में बैठा हुआ हूँ, मैं आ रहा हूँ। और श्रुति बोलती है ठीक है, जब जल्दी आओ। और यहाँ श्रुति अपने आप में सोचती है कि एक बार शादी हो जाए तो अनुज पर मेरा पूरा पूरा हक हो जाएगा। और यहाँ पर कंपटीशन में सामान लाते समय अनुपमा का सारा सामान गिर जाता है हड़बड़ी में, और एक हाथ से लाना होता है। उस सामान को सब उठाती है और रखती है और सोचती है कैसे, और उसका टाइम वेस्ट होते जा रहा है और सामान लाकर रखती है। और इतना वो हड़बड़ा जाती है जब टाइम स्टार्ट हो जाता है तो कि कुछ कर नहीं पा रही है। एक हाथ से कभी चक्कू गिर जा रहा, कभी सब्जी गिर जा रहा, और सभी जजेस देख रहे हैं कि क्या कर रही है, टाइम वेस्ट हो रहा है, कुछ नहीं कर पा रही है। तभी अनुपमा अपने बारे में सोचती है कि मैं जब आई थी अमेरिका तो कितना स्ट्रगल किया, क्यों अमेरिका में आई हूँ, कुछ करने ही आई थी ना। तो जब कान्हा जी मुझे हिम्मत दे और हम आगे बढ़े, अपना स्ट्रगल के टाइम को याद करती कि एक बूंद पानी के लिए वो नाची थी पार्क में और पानी पी थी, यहाँ पर रहना नसीब हुआ उसको, तो हम कुछ करेंगे। और कान्हा जी का आशीर्वाद लेती है, प्रणाम करती है और अपने कल्चर में जैसे अन्नपूर्णा माँ को पूजा किया जाता है, चढ़ाया जाता है, उस तरह से कर रही है। जज बोलता है ये कैसी औरत है, सब टाइम वेस्ट कर रही है। तो दूसरी जज बोलती है नहीं, इंडियन कल्चर है, वो अपना कल्चर निभा रही है, तो किसी एक कल्चर को रिस्पेक्ट करना चाहिए। और इस तरह से बोलकर फिर अनुपमा जो लगती है और उसमें जुनून भर जाता है अपने आप को साबित करने में। एक ही हाथ से सब्जी कट करना और दर्द में अपना काम किए जा रही है, अपना जो बनाना है वो बनाने का कोशिश कर रही है। तभी जज वहाँ आता है, पूछता है कि तुम क्या कर रही हो, तुम क्या कर रही हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अनुपमा फिर हड़बड़ी में जज को देखती है। आज का बस वीडियो इतना ही था। आज का वीडियो आपको कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो एंड बाय बाय।